नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मिड कैप मसाला। इस शो में हम बात करेंगे मिड कैप स्टॉक्स की। उन स्टॉक्स पर फोकस रहेगा हमारा और रणनीति क्या होनी चाहिए स्पेशली मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में, इस पर आगे चर्चा करेंगे। कुछ ही देर में एक्सपर्ट भी हमारे साथ शामिल होंगे जो कि आपकी मदद करेंगे कुछ बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज पर। लेकिन चलिए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं बाजार पर। और काफी उतार चढ़ाव भरा दिन है आज मार्केट के लिए और उसका अंदाजा आप इंडिया विक्स से लगा सकते हैं। 12% की तेजी है इंडिया विक्स में और वॉलेटिलिटी इतनी ज्यादा है कि अगर पिछले करीब 5 दिनों का अगर ट्रेंड देखेंगे तो 40% भाग चुका है इंडिया विक्स। आज इंडियन मार्केट्स में भी उतार चढ़ाव बना हुआ है। निफ्टी अब हरे निशान में है लेकिन 22,500 के नीचे निफ्टी कारोबार कर रहा है। एक सपाट ट्रेड हो रहा है लेकिन आप देखेंगे चार्ट्स पर अगर तो उतार चढ़ाव बना हुआ है मार्केट में। लेकिन उसके सामने बैंक निफ्टी देखेंगे तो वहां पर सपाट एक ट्रेड हो रहा है। लेकिन थोड़ी देर पहले एक बिकवाली एक करेक्शन बैंक निफ्टी में भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। सेंसेक्स की बात करेंगे तो 148 अंक ऊपर सेंसेक्स कारोबार कर रहा है। सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन देखेंगे तो आज रियल्टी शेयर ऊपर है, आईटी स्टॉक्स में तेजी है, वही एफएमसीजी स्टॉक्स भी आज मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। सरकारी बैंक आज नीचे 3.5% नीचे है निफ्टी पीएसयू इंडेक्स। वहीं ऑयल एंड गैस और चुनिंदा एनर्जी स्टॉक्स में भी आज हम वीकनेस ही देख रहे हैं। अगर बाजार का ओवरऑल एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखेंगे, ब्रेथ देखेंगे, मार्केट ब्रेथ देखेंगे तो वो भी नेगेटिव ही है। ज़्यादातर स्टॉक्स आज लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। लेकिन निफ्टी में कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं, अगर निफ्टी स्टॉक्स की बात करेंगे तो कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर कि शानदार मोमेंटम बना हुआ है। उसमें ब्रिटानिया देखिए 7% ऊपर कारोबार कर रहा है नतीजों के बाद। कोटक महिंद्रा बैंक भी नतीजों के बाद 5% ऊपर है। उसके बाद आईटी शेयर्स आज ऊपर हैं, टीसीएस, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस यहाँ पर करीब 1 से 1.5% की मजबूती देखने को मिल रही है। उसके अलावा जेएसडब्ल्यू स्टील, सन फार्मा में भी आज तेजी है। गिरने वाले शेयरों की बात करें तो टाइटन में आज नतीजे जब आए कमजोर थे, उसके बाद कुछ डाउनग्रेड भी देखने को मिले जिसके चलते 7% की वीकनेस है टाइटन में। अदानी एंटरप्राइजेस, एसबीआई, एनटीपीसी, अदानी पोर्ट्स, बीपीसीएल ये सभी स्टॉक्स करीब 2% की कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो यह है इस वक्त का बाजार का सेटअप। बाजार में इस समय अगर हम देखें तो कमजोरी अब बढ़ रही है। निफ्टी फ्लैटिश कारोबार कर रहा है और बैंक निफ्टी में भी वीकनेस बढ़ी है। ब्रॉडर मार्केट में भी हम देखेंगे तो वहां पर भी वीकनेस फिलहाल दिखाई दे रही है। लेकिन ऐसे में मिड कैप शेयरों का क्या हाल है और वहां पर किस तरह का एक्शन है, एक बार ये देख लेते हैं। और 3 बड़े एक्शन वाले स्टॉक्स पर पहले नजर डालेंगे, उसके बाद हम आगे रणनीति भी समझेंगे। सीडीएसएल की बात करें, मजबूत नतीजे, शेयर भागा। चौथी तिमाही में 2 गुना से ज्यादा हुआ कंपनी का मुनाफा जिसके चलते आज यहाँ पर तेजी है। वहीं टाटा टेक के नतीजे काफ़ी कमज़ोर आए। क्वार्टर 4 में मुनाफे में 7% की गिरावट जिसके चलते टाटा टेक्नोलॉजीज में आज कमज़ोरी है। वहीं एमआरपीएल के भी नतीजे कमज़ोर आए हैं और कमज़ोर नतीजों से शेयर में गिरावट है। मुनाफा और कामकाजी मुनाफा 40% की गिरावट वहां पर देखने को मिली है। तो हम देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा एक्शन जो है वो नतीजों के चलते भी दिखाई दे रहा है। अच्छे नतीजों को बाजार थम्स अप भी देख रहा है, वहीं खराब नतीजे हैं तो गिरावट भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। भले ही वो मिड कैप स्टॉक हो या बड़ी निफ्टी की कंपनियां हो, अगर खराब नतीजे हैं तो उसका भी रिएक्शन बाजार स्ट्रांगली दे रहा है। अच्छे नतीजों का भी रिएक्शन हम देख ही रहे हैं। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक्सपर्ट को शामिल करेंगे। हमारे साथ निर्मल बैंक से नीरव छेड़ा जुड़ चुके हैं और सबसे पहले उनसे जान लेते हैं अगले 3 घंटे के ट्रेड। नीरज जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। बताइए क्या नजरिया बन रहा है बाजार पर आपका, क्या लेवल्स आप क्लोजली वॉच कर रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले पूरा हफ्ता और इनफैक्ट आज भी काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी बाजार में देखने को मिल रही है और चुनावी माहौल भी है तो उसका भी असर हम देख रहे हैं, उस पर नतीजे भी आ रहे हैं एक के बाद एक। तो अब क्या लेवल्स आप वॉच करेंगे और इसके अलावा अपने ट्रेडिंग आइडियाज़ भी बताइए। गुड आफ्टरनून पूजा जी। देखिए, निफ्टी में और बैंक निफ्टी में आपने एकदम सही वर्ड यूज किया, वोलेटिलिटी काफी ज्यादा है। उसका एक रीजन है, देखिए जब भी इलेक्शन इतने पास रिजल्ट्स इतने पास हो जाते हैं तो इंडिया विक्स जो है वो ऑलमोस्ट 20 के करीब होता है, उसके ऊपर होता है। हमने देखा पिछले 8-10 दिनों में इंडिया विक्स फ्रॉम 10 ऑलमोस्ट 15 के पास पहुंच चुका है।
तो जब भी इंडिया विक्स भी इतना ऊपर जाता है तो दोनों बाजू वोलेटिलिटी काफी बढ़ जाती है एंड यू शुड एक्सपेक्ट सडन मूव्स ऑन आइदर डायरेक्शन। जब निफ्टी ऊपर जाता है रेजिस्टेंस के पास, यू हैव टू एक्सपेक्ट कि वहां से एक सडन मूव डाउन साइड भी आ सकता है। तो कोई एक डायरेक्शन में अब निफ्टी ट्रेड नहीं करेगा। अब यहाँ से हमने देखा कि पिछले 2-3 दिनों में अच्छी खासी सेलिंग हुई है। 22,500 के पास में एक अच्छा सपोर्ट है फ्यूचर में निफ्टी को। तो ऐसा लगता है कि यहाँ से थोड़ा बहुत बाइंग आ सकता है। तो ओवरऑल बेसिस पे अगले 3 घंटे के लिए भी यहाँ से थोड़ी बहुत बाइंग बनाई जा सकती है निफ्टी में फ्यूचर में। और यहाँ से मुझे लगता है कि 22,700 जो है वो प्रोबेबली आ सकता है। तो 22,700 के टारगेट के साथ में बाइंग बनाई जा सकती है। 22,500 का फ्यूचर में स्टॉप लॉस रहेगा। बैंक निफ्टी देखिए सुबह से थोड़ा ऊपर था, अब नीचे आ रहा है। तो ओवरऑल जो ट्रेंड है बैंक निफ्टी में आज के लिए थोड़ा साइडवेज है, ओवरऑल बुलिश है। तो प्रोबेबली 1-2 दिन कंसोलिडेट करने के बाद इसमें वापस बाइंग आएगी जो बैंक निफ्टी को 50,000 के पास लेके जाएगी। मगर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आज के लिए उसमें कोई ट्रेड नहीं है। एक अच्छा सपोर्ट 48,700 पे है स्पॉट में। तो वो लेवल ध्यान में रखिए, अगर उधर आता है तो थोड़ा बहुत वहां पे बाइंग बनाया जा सकता है। ठीक है। तो ये है सलाह निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। निफ्टी थोड़ा नीचे आया था लेकिन वहाँ पर एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है बैंक निफ्टी, लेकिन हम देख रहे हैं कि दायरे में ही कारोबार हो रहा है। इस बीच एमआरपीएल से जुड़ा अपडेट आपके स्क्रीन पर चल रहा है। स्टॉक 6% नीचे है। कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से बयान आ रहा है कि FY 25-26 में यूनिट को बंद करने की कोई योजना नहीं है और कुछ कैपेक्स की भी बात कर रहे हैं। अगले 5 सालों में 8,000 करोड़ के खर्च करने की भी योजना है। ये है मैनेजमेंट की कमेंट्री। एमआरपीएल का स्टॉक आज फोकस में भी है, नतीजों के चलते भी कमजोर नतीजे आए थे, लेकिन अब एक के बाद एक मैनेजमेंट कमेंट्री भी आ रही है, उस पर भी हमारी नज़र बनी हुई है। अब आगे बढ़ते हैं और खबरों के दम पर कहाँ एक्शन नज़र आ रहा है, कौन कौन से बजिंग स्टॉक्स हैं मिड कैप में, ये बताने के लिए अंश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंश बताइए। जी बिल्कुल, खबरों वाले शहरों में सबसे पहले बात करते हैं एलेम्बिक फार्मा की, क्योंकि इनके ऑन्कोलॉजी प्लांट को यूएस एफडीए से EIR मिल चुका है। इसके साथ साथ एंजल वन भी आज फोकस में है। दरअसल कंपनी ने अपने अप्रैल महीने के आंकड़े शेयर किए, अपने बिजनेस अपडेट्स दिए हैं और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्लाइंट बेस कुछ 62% से बढ़ा हुआ है। वहीं पे एवरेज क्लाइंट फंडिंग बुक भी कुछ 90% से बढ़ता हुआ नजर आया है और क्लाइंट एक्विजिशन भी कुछ 96-97% से बढ़ता हुआ नजर आया है। हालांकि पॉजिटिविटी होने के कारण भी स्टॉक में थोड़ा सा दबाव नजर आ रहा है, क्योंकि मार्केट में ओवरऑल वोलेटिलिटी और प्रेशर दिख रहा है। कैप्लिन पॉइंट भी फोकस में रहेगा। सॉफ्ट जेल कैप्सूल के लिए मंजूरी मिल चुकी है और ये मंजूरी कोलंबिया के ड्रग अथॉरिटी से मिली है। टॉप गेनर्स की बात करेंगे और यहाँ पे सबसे पहले नाम दिख रहा है गोदरेज प्रॉपर्टी का, जो कि स्टॉक ऑफ द डे है। स्टॉक में कुछ 9 से 10% की अच्छी तेजी नजर आ रही है। कंपनी ने दरअसल अपने आंकड़े शेयर किए थे और उनके प्रॉफिट कुछ 5% से बढ़े थे, लेकिन जो प्रॉफिट रजिस्टर किया था वो अब तक के क्वार्टर का सबसे ज्यादा प्रॉफिट था। इस चक्कर में इसमें बहुत अच्छी तेजी नजर आ रही है। उसका एक पिवट हाई था, उसको भी पार करता हुआ नजर आ रहा है और आज का जो गेन है वो पिछले 3 महीने का सबसे बड़ा गेन भी है। इसके साथ साथ दीपक नाइट्रेट, सुप्रीम इंडस्ट्री और प्रेस्टीज जैसे स्टॉक्स में भी अच्छी तेजी नजर आ रही है। टॉप लूजर्स की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले पेटीएम नजर आता है, जो कि 1 मंथ लो का स्तर छू चुका है। दूसरा भेल नजर आता है, जिसका चार्ट देखें तो स्टॉक ने एक बेयरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म किया है, जो कि एक पोटेंशियल रिवर्सल इंडिकेट करता है नीचे के तरफ। तीसरा स्टॉक यहाँ पे अपोलो टायर का नजर आता है, जिसका चार्ट देखें तो स्टॉक एक अपवर्ड स्लोपिंग अच्छा सपोर्ट पर ट्रेड कर रहा था, जहां से नीचे ब्रेकडाउन देता हुआ नजर आ रहा है। मैक्रोटेप में भी हमें यहाँ पे सेलिंग नजर आ रही है। अब बात करते हैं मिड कैप थीम स्टॉक्स की और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में बिकवाली नजर आ रही है। दरअसल आज निफ्टी ऑटो इंडेक्स कुछ खास चल रहा नहीं, ऑलमोस्ट फ्लैट के अराउंड ही है, इसलिए यहाँ पर भी थोड़ी सी बिकवाली होती हुई नजर आ रही है। इस लिस्ट में हमें जेबीएम ऑटो, टेलब्रो ऑटो और वेरोक इंजीनियरिंग जैसे स्टॉक नजर आते हैं। साथ ही साथ टेक्सटाइल स्टॉक्स में भी एक्शन दिख रहा है और वहां पर भी बिकवाली हो रही है। इस लिस्ट में हमें इंडोकाउंट, लक्स इंडस्ट्री और गो फैशन जैसे स्टॉक्स दिख रहे हैं। ओके। तो टेक्सटाइल शेयरों में बिकवाली है, लेकिन उसके सामने देखिए रियल एस्टेट स्टॉक्स चल रहे हैं और काफ़ी सारे सेक्टर्स और खबरें भी अभी अंश हाईलाइट कर रहे थे, उन पर एक एक करके हम बात करते हैं। कुछ स्टॉक्स जो आज फोकस में है वो है रियल एस्टेट स्टॉक्स। आज क्लियरली गेन कर रहे हैं। आज के कमज़ोर बाजार में भी गोदरेज प्रॉपर्टीज़ देखिए 9% ऊपर है। कंपनी के
जो अपडेट्स आए हैं, क्वार्टरली हाइलाइट्स आई हैं, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इसके अलावा प्रेस्टीज एस्टेट्स में भी हम देख रहे हैं कि शानदार तेज़ी बनी हुई है। तो इसकी वजह से आज हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अच्छी तेज़ी है। गोदरेज प्रॉपर्टीज़, नीरव आपसे समझना चाहेंगे, अगर किसी ने ट्रेड के लिए लिया हो, आज तो काफ़ी अच्छे गेन में होंगे, मुनाफा बुक करके निकल जाना चाहिए या फिर यहाँ से आप और तेज़ी देख रहे हैं स्टॉक में? इस स्टॉक में 3 साल का एक ब्रेकआउट आया है। 2021 के बाद पहली बार 2550 के ऊपर ये स्टॉक गया है और अभी जस्ट ब्रेकआउट आया है, तो मेरे हिसाब से तो अभी लंबा चलेगा। अब यहाँ से 3200, 3250 ये अचीवेबल लेवल्स लगते हैं करंट लेवल से। तो अगर आपने लिया है तो होल्ड करिए। अभी एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लीजिए 2650 पे और इसे होल्ड करते जाइए। बुक only when it comes towards 3200 or levels. ओके। तो ये है सलाह गोदरेज प्रॉपर्टीज़ पर। उसके अलावा हम आपको बता दें कि प्रेस्टीज, शोभा, ये सारे स्टॉक्स भी ऐसे हैं जहाँ पर की अच्छी तेज़ी है। नीरव, पेटीएम पर क्या करें? आज 5% नीचे है स्टॉक, बीच में थोड़ी रिकवरी करने की कोशिश हुई थी, लेकिन वापस से स्टॉक में गिरावट और अब 1 महीने के निचले स्तर पर पेटीएम पहुंच चुका है, 350 के आसपास कारोबार कर रहा है। क्या करें? जिनके पास पेटीएम है, क्या निकल जाएं? देखिए, एट दिस पॉइंट जो ओवरऑल चार्ट है इसका अभी भी थोड़ा बहुत नेगेटिव है लॉन्ग टर्म में, मगर एक चीज अच्छा है कि इसमें जो फॉल आया था फ्रॉम 750 और लेवल्स अप टू 300, 330, वहां पे बाइंग काफी अच्छी हुई है ये स्टॉक में और अभी अपना एक डिमांड जोन के पास में पहुंच चुका है ये स्टॉक। तो मेरे हिसाब से इसे होल्ड करा जा सकता है। इसमें एक स्टॉप लॉस जरूर लगाइए 330 का। अगर 330 के नीचे जाता है तो ही आपकी लॉन्ग पोजीशंस काटिए, वरना आप होल्ड रख सकते हैं। मेरे हिसाब से वापस एक अच्छा रिवर्सल बाइंग आ सकता है इसमें और ये स्टॉक ऊपर में अराउंड 450, 500 के जो लेवल्स है वापस छू सकता है। इट विल टेक अ लिटिल टाइम, मगर थोड़ा बहुत रिवर्सल दिख रहा है ये स्टॉक में। ठीक है, तो एक रिवर्सल को प्ले करने की कोशिश कीजिए। 450, 500 के लेवल्स आ सकते हैं, लेकिन थोड़ा समय देना होगा इस स्टॉक को। अब आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का, ऑप्शंस के चैंपियन। स्ट्रैटेजी बताने के लिए हमारे साथ एडवीटेक के आदित्य अरोड़ा मौजूद हैं। आदित्य, थैंक यू सो मच इचीना स्वदेश को समय देने के लिए। बताइए क्या रणनीति होगी आज आपकी तरफ से? वेरी गुड आफ्टरनून पूजा जी। आज की स्ट्रैटेजी बेरिश साइड रहेगी। बाजार का मूड माहौल थोड़ा सा बेरिश है, सेलर्स थोड़े एक्टिव हैं, बेयर्स एक्टिव हैं, तो काउंटर रहेगा आईओसी। इसमें 167.50 का पुट खरीद सकते हैं जो अभी 5.2 चल रहा है, और 160 का पुट सेल करेंगे जो 2.45 चल रहा है। मैक्सिमम लॉस पोटेंशियल है 13,406, मैक्सिमम प्रॉफिट पोटेंशियल है 23,156। ठीक है, तो आईओसी की पुट खरीदे और उसके सामने 160 की पुट बेचें। स्टॉक में आज 2.5% की गिरावट है, तो यहाँ पर पुट के ज़रिए आप रणनीति बनाइए जिसमें कि अधिकतम मुनाफा 23,156 का हो सकता है। इसके अलावा एक सेबी डिस्क्लेमर, सेबी का रिस्क डिस्क्लोजर भी आपके लिए हम चला देते हैं कि अगर आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो संभल के ट्रेड कीजिए, क्योंकि बाजार वॉलेटाइल है। स्टॉप लॉसेस का भी ध्यान रखिए। जब हम देख रहे हैं कि जहां पर सबसे ज़्यादा कमज़ोरी दिखाई दे रही है, निफ्टी, पीएसयू बैंक, पंजाब सिंध बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया जैसे स्टॉक्स में आज काफ़ी ज़्यादा वीकनेस है। कहीं पर नीरव कोई ट्रेड देख रहे हैं शॉर्ट साइड पर सरकारी बैंकों में? नहीं, इट्स वेरी अर्ली एट दिस पॉइंट सरकारी बैंकों में कोई भी शॉर्ट देखने का। बट यस, डेफिनेटली थोड़ी बहुत सेलिंग आई है और चार्ट्स अभी वीक होते जा रहे हैं। आज की क्लोजिंग क्या आएगी वो देखना जरूरी होगा, मगर एट दिस पॉइंट इट इज टू अर्ली, तो थोड़ा अवॉइड करें। आज का क्लोजिंग आने दीजिए, उसके बाद प्रोबेबली विल लुक एट हाउ द चार्ट पैन्स आउट। ओके, तो ये है सलाह सरकारी बैंकों पर। एमआरपीएल पर भी सलाह दीजिए। आज हम देख रहे हैं नतीजों के बाद काफ़ी ज़्यादा गिरावट आज देखने को मिल रही है। 236 के पास ये स्टॉक कारोबार कर रहा है और अब 6% नीचे आ चुका है। हालांकि लो आज का था 230 के आसपास का,
वहाँ से थोड़ा रिकवर हुआ, लेकिन आज भी अभी भी नीचे ही है ये स्टॉक एमआरपीएल का। एमआरपीएल की चाल आप कैसे देख रहे हैं? या। देखिए ये बहुत एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट पे आके खड़ा है, जो सपोर्ट है 232 का। अगर ये टूटता है, जो कि उसका 50 डे मूविंग एवरेज है, तो इसमें काफ़ी सेलिंग आ सकती है, प्रॉबेबली 200 या 200 के नीचे भी जा सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर इनकेस आपके पास इसमें होल्डिंग है तो आप 230 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए, उसके नीचे जाता है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस तो एग्जिट कर दीजिए, क्योंकि बिकवाली काफी हावी हो सकती है। ओवरऑल चार्ट भी अभी थोड़ा बहुत वीक लग रहा है। सो ये स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड करिए। ऊपर में एक रेजिस्टेंस है 258 260 का, अगर उसके ऊपर जाता है तभी जाके इसमें अच्छी बाइंग आ सकती है। तब तक के लिए एक रेंज में रहेगा 230 और 258 तक का। ठीक है, 258 के पास जाए तब यहाँ पर आप कोई ट्रेड लीजिए, वरना स्टॉक इसी रेंज में कारोबार कर सकता है। आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी स्टॉक्स पर चर्चा कर लेते हैं। और अनुमान के मुताबिक नतीजे और मैनेजमेंट की मजबूत कमेंट्री के बाद ब्रिटानिया के शेयर में आज हमने देखा कि करीब 7-8% की तेज़ी आज देखने को मिल रही है और निफ्टी का टॉप गेनर है आज ये स्टॉक। ब्रिटानिया के नतीजे कैसे रहे, नतीजों के इंटरनल्स कैसे थे और किस वजह से आज ये स्टॉक इतना चल रहा है, ये पूरा एनालिसिस लेकर हमारे साथ शरद जुड़ चुके हैं। शरद बताइए। जी बिल्कुल, ब्रिटानिया फोकस में रहने वाला और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट कॉन कॉल आई है जहाँ पे उसके कारण जो है स्टॉक में एक अच्छी तेज़ी देखने मिली है। नंबर्स की बात करें तो लार्जली इनलाइन थे, लेकिन कमेंट्री बहुत अच्छी आई है। स्पेशली उन्होंने कहा है कि जो एडजेसेंसी बिजनेस होती है, जो आसपास की बिजनेस होती है, वहाँ से भी रेवेन्यू में जो है ग्रोथ का अनुमान है। और आगे जाते हुए जो है इंटरनेशनल बिजनेस सेगमेंट में, वहाँ पर भी उन्होंने ग्रोथ का जो है एक्सपेक्टेशन दिया है, स्पेशली गल्फ और अमेरिका के रीजन्स में, जहाँ पर पूरी फोकस देखने वाली है। आगे जाते हुए जो है टॉप लाइन ग्रोथ भी जो है इंटरनेशनल मार्केट से भी ग्रोथ देखने मिलेगा। अब इलेक्शन रिजल्ट्स और जो मॉनसून आने वाली है उसके कारण भी जो है टॉप लाइन और तेज़ी से बढ़ने वाली है इस साल। और इम्पॉर्टेंटली उन्होंने कहा है कि जो गेहूं की आउटलुक है, उन्होंने कहा है कि थोड़ी सी महंगी देखने मिल सकती है, यानी कि इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट इस साल देखने मिल सकता है और इलेक्शन के बाद प्राइसेस में बढ़ोतरी भी आ सकती है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो उन्होंने कहा है वो है कि मॉनसून के बाद वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ कंपनी में देखने मिल सकता है। तो इसके कारण एक पॉजिटिव मैनेजमेंट कमेंट्री है, जिसके कारण ब्रिटानिया में आज तेज़ी देखने मिल रही है। ठीक है, ब्रिटानिया 350 अंक ऊपर ये स्टॉक कारोबार कर रहा है, निफ्टी का आज का टॉप गेनर। और कुछ जो कमेंट्री आई है मैनेजमेंट की तरफ से वो काफ़ी पॉजिटिव हैं, जिसके चलते हम स्टॉक में आज तेज़ी देख रहे हैं। नीरव, आपकी क्या सलाह होगी ब्रिटानिया पर? वैसे तो हम ज़्यादातर मिड कैप स्टॉक्स पर फोकस करते हैं शो में, लेकिन आज ब्रिटानिया को इग्नोर नहीं किया जा सकता। 7% तो ऊपर है ये स्टॉक आज के ट्रेडिंग सेशन में। यहाँ से और कितनी तेज़ी अपसाइड आप देख रहे हैं स्टॉक पर? यस, देखिए इसमें एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आया है और उसके बाद 6-7% आज जैसे कि ऊपर है, काफी बढ़िया एक ब्रेकआउट है। सो डेफिनेटली व्यू पॉजिटिव हो गया है। अब यहाँ से अब ये स्टॉक एटलीस्ट 5400 5450 ये लेवल्स तक रीच कर सकता है। तो करंट लेवल्स और थोड़ा डिप्स में बाइंग कर सकते हैं। 5000 का एक अच्छा सपोर्ट है, तो अब 5000 आपका स्टॉप लॉस बनेगा। तो अब जो नया स्टॉप लॉस बनकर आ रहा है वो 5000 का है और ऊपर की तरफ अब 5400 के ऊपर के लेवल्स भी आ सकते हैं स्टॉक में। चलिए अब आगे बढ़ते रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का, मिड कैप की महारथी। और मिड कैप के महारथी सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं एसबीआई सिक्योरिटीज से सनी अग्रवाल। सनी जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। बताइए कौन सा स्टॉक है आपके रडार पर? या गुड आफ्टरनून पूजा जी। आज का मेरा पहला पिक रहेगा बिरला कॉर्प, सीमेंट सेक्टर की कंपनी है। करंट मार्केट प्राइस 1620 के आसपास है और मेरा प्राइस टारगेट रहेगा 1900 का, विद इन्वेस्टमेंट होराइजन ऑफ 6 to 12 मंथ। अगर हम कंपनी के कारोबार की बात करें तो एक बड़ी सीमेंट कंपनी है, 20 मिलियन टन की इनकी कैपेसिटी है सीमेंट की एज ऑफ FY24। रिसेंटली ड्यूरिंग वीकेंड इन्होंने अपने नतीजे डिक्लेयर किए थे, काफी अच्छे नतीजे कंपनी ने डिक्लेयर किए हैं, जहां हमने देखा कि सेल्स और जो EBITDA है तकरीबन 7% और 127% बढ़ करके 2680 करोड़ और 193 करोड़ का नंबर आया है।
और इसका जो मेन ड्राइवर था प्रॉफिटेबिलिटी का वो था सेल्स वॉल्यूम, जहां हमने देखी कि 9% की सेल्स वॉल्यूम में बढ़त आई है। तकरीबन 4.85 मिलियन टन का सेल्स वॉल्यूम हमने बढ़ता हुआ देखा है। और एट द सेम टाइम जो पावर एंड फ्यूल कॉस्ट है वो तकरीबन 56% नीचे आई है। तो बेसिकली इनका एक सीमेंट यूनिट था मुक्ताबन का, वो कहीं ना कहीं अब रैंप अप होते हुए दिख रहा है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी काफी हेल्दी लेवल पर है। और कंपनी ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि इनकी जो कैपेसिटी है 20 मिलियन टन से बढ़ करके 27 मिलियन टन हो जाएगी FY27 तक। और इसके लिए ये तकरीबन 400 से 500 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। वैल्यूएशन के लिहाज से मुझे लगता है कि काफी टाइम के बाद बिरला कॉर्प के नतीजे अच्छे आए हैं। और फ्रॉम वैल्यूएशन परस्पेक्टिव ऑल्सो 7 to 8 टाइम्स 1 ईयर फॉरवर्ड EV EBITDA मल्टीपल पे चल रहा है। अगर मैं इनके पीयर्स की बात करता हूं तो इनके पीयर्स तकरीबन 13 to 15 टाइम्स EV EBITDA मल्टीपल पे चल रहे हैं। तो हमें लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग री रेटिंग कैंडिडेट रहेगा बिरला कॉर्प, और मीडियम टू लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। और आज का मेरा दूसरा पिक रहेगा जिंदल सॉ लिमिटेड। करंट मार्केट प्राइस जिंदल सॉ का 590 के आसपास है, और मेरा प्राइस टारगेट रहेगा इसमें 660 के का प्राइस टारगेट रहेगा जिंदल सॉ का। और अगर मैं कंपनी के कारोबार की बात करूं तो वन ऑफ द लीडिंग पाइप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। करंट रिसेंटली इनकी जो ऑर्डर बुक है दिसंबर क्वार्टर की काफी रोबस्ट रही थी। 1.5 बिलियन डॉलर की ऑर्डर बुक रही थी, जो कि 2 से 3 क्वार्टर की एक स्ट्रॉन्ग विजिबिलिटी दर्शाती है। और इनडायरेक्ट प्ले है ऑयल एंड गैस और वाटर के केपेक्स की स्टोरी का, और उसी के चलते हमें लगता है कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिहाज से पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। मेरी उम्मीद है कि ये Q4 के नतीजे भी काफी अच्छे रहेंगे जिंदल सॉ के, और इसलिए मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिहाज से पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला स्टॉक है बिरला कॉर्प 1900 के लक्ष्य के लिए, और जिंदल सॉ भी आप ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर भी अच्छी कमाई एक स्टॉक करा सकता है। सनी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए, और नीरव आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आज समय देने के लिए अपना।